बेटा रामपाल, तुम मेरी परमहंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। देख लो भाई और बहन, ज्ञान का ज्ञान। गए सतगुरु रामपाल जी, सतलोक गए। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। देखना भक्ति हेत काया धर आई, 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 अवगत सहत कबीर। यानी 1997 से सतगुरु रामपाल जी केवल एक जीव थे, दो कोटि के प्राणी थे। वो भगवान नहीं थे, वो कोई तत्वदर्शी संत नहीं थे, क्योंकि तत्वदर्शी संत की भूमिका तो स्वयं कबीर भगवान ही निभा सकता है। और यहां इन लोगों ने जिस प्रकार से वीडियो बनाया है, संत रामपाल जी को बादलों में उड़ा दिया गया, सह शरीर सतलोक भेज दिया गया। कभी सतगुरु रामपाल जी ने सत्संगों में बताया कि मुझे परमात्मा ने सह शरीर सतलोक भेज दिया था? अरे तत्वदर्शी संत कौन होता है? फिर सतगुरु रामपाल जी क्यों कहा करते थे 1997 से पहले कि मैं तत्वदर्शी संत हूं? क्योंकि तत्वदर्शी संत तो कबीर जी के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और यहां जिस प्रकार वीडियो में दिखाया गया है कि संत रामपाल जी का रूप अब किसने बना लिया? कबीर जी ने बना लिया, जिंदा वाले बाबा ने बना लिया, संत रामपाल जी को भेज दिया, क्योंकि वो तो जीव थे। तो भगत समाज को यह वीडियो देखकर दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि सतगुरु रामपाल जी तो वास्तव में 1997 से पहले एक जीव थे, कबीर जी की हंस आत्मा थी। वो तत्वदर्शी संत नहीं थे। तत्वदर्शी संत की भूमिका कबीर भगवान ही निभा सकता, दूसरा नहीं निभा सकता। तो सतगुरु रामपाल जी ने फिर क्या बताया 1993 से 1994 तक, 1993 से लेकर 1997 तक? वो सत्संग सुनना छोड़ दे क्या? क्योंकि वो तत्वदर्शी संत तो थे ही नहीं। अगर तत्वदर्शी संत होते तो फिर उनको सतलोक जाने की जरूरत ही नहीं थी। इस प्रकार से तत्वदर्शी संत की भूमिका तो कबीर जी के अलावा कोई जीव निभा ही नहीं सकता। और जिस प्रकार से तुम दिखा रहे हो ये घटना, इस हिसाब से तो सतगुरु रामपाल जी को तत्व ज्ञान था ही नहीं, वो तत्वदर्शी संत थे ही नहीं। तो बताओ फिर वो सत्संग 1997 के, वो काठमंडी के, जिंद के, रोहतक के, करोथा के, वो तो फेल हो गए। पता नहीं उनमें तो बहुत सारी गलतियां कर दी होंगी, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना कोई तत्वदर्शी संत नहीं बन सकता, और तत्वदर्शी संत के बिना कोई गरीबदास जी के उस ग्रंथ को खोल नहीं सकता। तो सतगुरु रामपाल जी तो फिर जबरदस्ती लग रहे थे पाठ करने, जबरदस्ती ज्ञान दे रहे थे। फिर अरे तुमने जो बादलों में उड़ा दिया, कभी गुरुजी ने सत्संगों में जिक्र किया क्या कि ऐसे ऐसे मेरे को कबीर जी ने सतलोक भेज दिया, और बच्चों मैं अब खुद कबीर भगवान तुम्हारे गुरुजी संत रामपाल जी के रूप में हूं? अरे तो 1993 से लेकर 1997 तक जिन भक्तों को गुरुजी ने नाम दीक्षा दी, उन भक्तों का क्या होगा बेचारों का? अरे उनका मोक्ष हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा जो मर गए पहले? उन भक्तों का क्या होगा? उन भक्तों को तो एक जीव नाम दीक्षा दे रहा था, एक सामान्य सा जीव उनको सत्संग सुना रहा था। उनका उद्धार कैसे होगा बेचारों का? अब वो तो टेंशन में आ जाएंगे। देख लो ये 25 मिनट का वीडियो, ये संगत के लिए काल है, काल। अगर इस वीडियो के अनुसार अगर भक्ति आपने शुरू कर दी, तो
अगर गुरु को अगर मानुष मान लिया तो 1997 से पहले, क्योंकि फिर कबीर भगवान की वाणी फेल हो जाएगी। 12वें पंथ हम ही चलावें, शम पंथों को मिलाकर एक पंथ चलावें। अगर आपने गुरु को मानुष मान लिया कि मां के गर्भ से जन्म लेकर आए थे, वो तो फेल। ये भगवान है, आगे जाके चेंज नहीं होता, ये कन्वर्ट नहीं होता। गुरुजी ने अनेकों बार इस घटना का जिक्र किया, लेकिन संक्षेप में यह नहीं बताया कि भाई मैंने रामपाल को सहशरीर सतलोक भेज दिया, आज रामपाल के रूप में मैं हूं। अगर आज गुरुजी इस बात का खुलासा करवा रहे हैं तो पहले भी गुरुजी बता सकते थे, क्यों नहीं बताया गुरुजी ने? और इस घटना के माध्यम से लोग क्या मानेंगे गुरुजी को? जीव, कि 1997 से पहले वो ना कोई तत्वदर्शी थे ना कोई कबीर थे। तो फिर वो सत्संग किसने कर दिए? नाम दीक्षा क्यों दी? तो फिर तो 13वां पंथ भी फिर इस कबीर भगवान का नहीं है, क्योंकि 13वां पंथ भी सतगुरु रामपाल जी ने चलाया 1994 में, और उस समय वो तत्वदर्शी थे नहीं, वो भगवान थे नहीं। तो 13वां पंथ किसने चला दिया फिर 1994 में? भगवान तो 97 में आया है। तो इसका मतलब ये 13वां पंथ थोड़ी है, फिर ये गड़बड़ हो गई है। तो इसलिए भाई और बहनों, नकली संतों का दाव लगा हुआ है इन जैसे मूर्खों की मूर्खता को देखकर, इन भक्तों की मूर्खता को देखकर। इसलिए काल संगत पे हावी है नकली संतों के माध्यम से। इसलिए लोग सतगुरु रामपाल जी का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि खुद संगति उनको परमात्मा नहीं मान रही। और जिन जिन भक्तों ने इस वीडियो को देखकर इस घटना पर विश्वास कर लिया कि 1997 से हमारे गुरु जी के रूप में कबीर जी धरती पर हैं और 97 में सतगुरु रामपाल जी को सतलोक भेज दिया, इसका मतलब उन आत्माओं ने शुरू से गुरु जी को परमात्मा नहीं माना 8 सितंबर 1951 से। तो गरीबदास जी की एक वाणी और फेल हो जाएगी कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और श्रुति धरणी सुम जगाई सी, कि सतगुरु दिल्ली मंडल में आएगा गांव धनाना में। तो फिर वो वाणी भी फेल हो गई। सतगुरु कौन? गरीबदास जी का सतगुरु, वो अपने सतगुरु के लिए कह रहे हैं जो उनको मिले थे कि सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और श्रुति धरणी सुम जगाई सी। तो ज्ञान का ज्ञान कर दिया इन लोगों ने, ज्ञान का ज्ञान। कोई सिर पैर नहीं इस वीडियो का, कोई सिर पैर। अरे क्या तुम लोगों ने 20-20 साल 30-30 साल गुरुजी के चरणों में रह के नालायकों, तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की? तुमने सही कहते हैं भाई और बहनों, ये कहावतें सही हैं कि दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है और घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। बहुत भयंकर जाल है काल का, बहुत भयंकर। अब देख लिया आपने किस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कबीर जी ने सतलोक से आकर 1997 से संत रामपाल जी का रूप धारण कर लिया। अरे नालायकों, कम से कम ये घटना देखकर, चलो तुम अगर इसको सत्य मान रहे हो तो कम से कम अब तो अपने गुरुजी को परमात्मा मान लो, कबीर जी मान लो। तुम इन वीडियो की तारीफ कर रहे हो, इन वीडियो को तुम सत्य मान रहे हो, तो इस बात को भी सच मान लो कि धरती पर फिर सतगुरु रामपाल जी नहीं है, खुद उनके रूप में कबीर जी हैं। फिर क्यों उस नकली कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो का प्रकट दिवस मना रहे हो? अगर सतगुरु रामपाल जी वाले रूप में वर्तमान में कबीर खुद धरती पर है, जैसा कि तुम खुद ही कह रहे हो इस वीडियो में, चेंज होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, तो अब तो सतगुरु रामपाल जी वाले रूप को कबीर भगवान मान लो। फिर क्यों जून के महीने में फिर उसी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मान रहे हो, परमात्मा मान रहे हो? तुम्हारे अनुसार सतगुरु रामपाल जी के रूप में खुद ही कबीर जी धरती पर हैं, तो अपने घरों से अब तो उन फोटोओं को निकाल दो, दाढ़ी मूछ वालियों को। नहीं निकल रही, क्योंकि ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, भेड़ चाल का मार्ग नहीं है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। इस तत्व ज्ञान से अलग है वो तत्व भेद, और वो तत्व भेद ऐसे समझ में नहीं आता। जिन आत्माओं पर सतगुरु की विशेष रजा होती है उनको समझ में आता है। समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। अब विचार कर लो, वर्तमान में गुरुमुखी आत्मा कौन है? सतगुरु की विशेष प्यारी आत्मा कौन है? साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन,
ये वीडियो तो आज आया है, हमने तो 5-6 साल पहले ही निकाल निकाल के फेंक दियो सारी फोटो अपने गुरुजी का। अपने गुरुजी का 2019 से हम लोग सतगुरु प्रकट दिवस मना रहे हैं, 2019 से। और ये क्या कर रहे हैं? तो कौन है गुरुमुखी आत्मा? देखो आगे, और देखिए आगे अभी। भक्ति हेतु काया धर आई, भक्ति हेतु काया धर आई, भक्ति हेतु काया धर आई, अवगत सहत कबीर, भक्ति हेतु काया धर आई, अवगत सहत कबीर, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताके बंदी छोड़ कहाऊं। क्या कह रहे हैं? अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कब कही ये बात? संत रामपाल जी को बादलों में उड़ाने के बाद, खुद उनका रूप बनाने के बाद, स्कूटर चला चलाते कह रहे हैं। स्कूटर के पीछे भी लिखा गया, स्कूटर के पीछे भी लिखा हुआ है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। अब बन गए सतलोक पहुंचाने वाले, अब अमर करेंगे। तो 1994 से जिनको नाम दीक्षा दे रहे थे उनका क्या होगा बेचारों का? क्योंकि तो अब करेंगे अमर, कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ पठाऊं कहाऊं। 1997 से पहले तो वही सतगुरु रामपाल जी में तो वो पावर थी नहीं, वो शक्ति थी नहीं कि वो किसी को अमर करके सतलोक पहुंचा दे। अब पहुंचाएंगे अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। 1997 के बाद। तो 1997 से पहले जिन हजारों ने दीक्षा ले ली उनका क्या होगा? वो कहां जाएंगे? देखते जाइए आप आगे आगे। अब 1994 वालों का क्या होगा भाई? इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए हैं। उनकी इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। उनकी इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर की बात है। इसीलिए तो ये संगत नहीं समझ पा रही। और जब 1997 से पहले खुद सतगुरु रामपाल जी नहीं समझ पा रहे थे, जब सतगुरु रामपाल जी जो लोगों को नाम दीक्षा दे रहे थे, सत्संग सुना रहे थे, 1997 से पहले उनको नहीं पता था कि कबीर भगवान कौन है, कैसा रूप है। तो आज भला ये संगत क्या समझेगी फिर सतगुरु रामपाल जी की लीला को, इनके खेल को? भाई और बहनों देख लो कितनी बड़ी दया साध संगति से जुड़ी हुई आत्माओं के ऊपर। आप और हमें इनकी दयनीय स्थिति पर हंसी आ रही है। हम चिंतित हैं कि भगवान इन मूर्खों का क्या होगा, गुरु को मानुष मानने वालों का। गुरु ने ऐसी लीला करके भी दिखा दी, जिक्र कर दिया, उसके बावजूद भी ये लोग अपने गुरु को कबीर नहीं मान रहे और खुद वीडियो बना रहे हैं। बनाने वाले भी यही जो गुरु को मानुष मान रहे हैं आज भी। इसको कहते हैं करनी तज कथनी कथ, अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। खुद ही साबित कर रहे हैं इस वीडियो में कि संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी आ गए, और फिर भी सतगुरु रामपाल जी के रूप में कबीर जी को मानुष ही मान रहे हैं। फिर भी उसी दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान के जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। इसको कहते हैं करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 2014 बरवाला कांड के बाद ये अलग से साध संगतियां शुरू करवाई हैं कि थोड़े बहुत तो सतलोक लेके जाऊं, कुछ तो सतलोक लेके जाऊं।
माया दीपक नर पतंग भरम भरम पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उबरंत। जहाज के जहाज नहीं जाने वाले। सतगुरु बोलता क्या है, इशारा क्या होता है, ये जहाज के जहाज भर के जाएंगे। 30 साल से जिनको ज्ञान दे दिया वो नहीं समझ पा रहे, आगे समझ जाएंगे लोग। जिनको समझाना था गुरुजी ने उनको समझा दिया। गुरु ने स्वयं को परमात्मा मनवा दिया। 1997 से नहीं, 8 सितंबर 1951 से परमाणु के साथ में। इसलिए भाई और बहनों, इस कुत्ते को, पवन दास को परमात्मा ने आप भाई बहनों की सेवा में खड़ा किया है। मेरे से नफरत करोगे नुकसान में जाओगे, क्योंकि मैं किसी से नफरत नहीं करता। मेरे को भगवान ने जो ड्यूटी दी है उनके आशीर्वाद से मैं पूरी कर रहा हूं अपनी। अरे मेरे से यारी दोस्ती करके, मेरे से भाईचारा निभा के कुछ प्राप्ति कर सकते हो, मेरे से दुश्मनी लेकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने इस कुत्ते को सारी जिम्मेदारी दी, सेवा दी, अपना आशीर्वाद जो है वो देकर कबीर सागर का सरलार्थ, मुक्ति बोध का सरलार्थ, तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ, अन्य गुरुदेव की पुस्तकें। इस लाखों की संगत में केवल एक पवनदास ही था क्या? एक ये साध संगति में पिछले 10 साल से वीडियो 3-3, 4-4 घंटे के, कई हजारों की संख्या में, ये पवनदास ही था क्या? एक ना मेरे बाप दादा कोई सत्संगी, नाम दीक्षा लेने से पहले मेरा जीवन सत्संग के आसपास का नहीं, जानता नहीं था क्या क्या मोक्ष होता है, क्या कोई गुरु होता है। ये सब कुछ गुरु के आशीर्वाद से संभव है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, सतगुरु रामपाल जी मेहरबान तो पवन गधा पहलवान। अलग से साध संगतियां चलवाना, दास को उनके लिए निमित्त बनाना, इतनी प्रेरणा करना, इतनी चीजें मेरे अंदर डाउनलोड करना। अरे ये वीडियो तो आज ही चला है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये वीडियो इस पवनदास के पास में 5-7 दिन से पहले था और इसने सोच समझ के सारा काम किया है। मैं तो इनकी वीडियो देखता भी नहीं। आज 28 जून को दिन के 12 बजे तो ये वीडियो इन्होंने चलाया, इससे पहले तो नहीं दिखाया किसी को। वीडियो चलने के बाद मेरे को किसी ने भेजा, फिर मैंने देखा, और मात्र 2-2.5 घंटे के अंदर परमात्मा ने यह सारी सेटिंग करवा दी कि क्या बोलना है, कौन से पॉइंट पे कहां बोलना है। यह मेरे बस की बात नहीं है। सतगुरुदेव भगवान बस देखता जाता हूं, परमात्मा अंदर फीड करते जाते हैं, कहां क्या बोलना है, क्या समझाना है, कौन सा जो है मतलब ऑडियो लगाना है, कौन सा वीडियो लगाना है, क्या प्रमाण दिखाना है। इस कुत्ते की औकात है क्या? हर चीज के लिए भगवान मेरे को निमित्त बनाएगा क्या? बना रहा भाई, मेरी खुशकिस्मती है। इसलिए भाई और बहनों, मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। मैं तो बार बार जिक्र करता हूं, ना गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों से कोई ये सोचे कि भाई ये इनके बारे में बोलता रहता है। भाई बोलूंगा अगर वो इस मार्ग में गंदगी फैलाएंगे तो। बाकी गुरुजी की बेटी मुझे अपनी बहनों से ज्यादा प्यारी है, गुरुजी के लड़के मुझे अपने सगे भाई से ज्यादा प्रिय है। कल को मिलेगा तो बात भर के मिलूंगा, कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे मन में द्वेष नहीं है। बाकी गुरुजी के ज्ञान में अज्ञान फैलाएंगे तो भाई ताल ठोक के जवाब दूंगा। मूर्ख भी कहूंगा उनको, गधा भी कहूंगा उनको, अज्ञानी भी कहूंगा, काल का दूत भी कहूंगा, लेकिन मन में द्वेष फिर भी नहीं है और ना हो सकता, क्योंकि गुरुजी ने समझा दिया, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। और राग द्वेष बड़े रोग हैं, यम के पड़े जंजीर। और मालिक कहते हैं राग द्वेष नहीं करना रे, उस दरगाह में लेखा भरना रे। तो मैं मूर्ख हूं क्या? और क्या ऐसे मूर्ख को फिर परमात्मा अपने इस विशेष जो है मतलब सत मिशन के लिए मुझे निमित्त बनाएगा, ऐसे राग द्वेष करने वाले को? लेकिन आप लोग मर्यादा में रहते नहीं, ज्ञान को आधारा बनाते नहीं, और जब हम कोई सच्ची बात बोलते हैं तो आपके अनुसार आपकी मर्यादा में वो बातें फिट बैठती नहीं, तो आप लोगों को पवनदास फिर दुश्मन दिखाई देता है। तो इसमें भाई आपकी गलती है, आपकी सोच की गलती है, पवनदास की गलती नहीं है। अरे इतना तो विचार कर लो, 2014 बरवाला कांड के बाद से परमात्मा ने इस दास को परमात्मा ने अकेला खड़ा किया। अकेला, कोई नहीं था शुरू में, कोई बात भी नहीं सुनता था।
और ना मेरे पास में कोई सबूत था, ना मेरे पास में कोई प्रमाण था। परमात्मा ने प्रेरणा करके मुझे खड़ा किया। आज तक ये दास बैठा क्या? कोई भी मनमाना आचरण किया क्या? साबित कर दो कोई ज्ञान आधार से। कितनी जातियां हुई, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, गाली गलौज, मुकदमेबाजी। 20 कम से कम 20 से 25 बार मुझे मकान चेंज करने पड़े इन लोगों की वजह से। बच्चों की स्कूल छुड़वा दी गई। अब क्या बताऊं सारी बातें, अब बहुत दास नहीं जाना चाहता उन दिनों में। तो क्यों आज कोई भी भगत है संगत में, इतने फोन आते हैं, जरा सी आपत्ति आती है हिल जाते हैं, डर जाते हैं। भगत जी क्या करें, ये वो, मैंने तो ज्योति भी करवाई, पाठ भी करवाया, ये नहीं हो रहा मेरे, वो नहीं हो रहा। ये दास भी तो रह रहा था, मकान का किराया नहीं होता था, बच्चों की फीस नहीं, स्कूल छुड़वा दी, कभी कहीं भगना कभी कहीं करना, मैनेजमेंट वालों का लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई। ऐसी परिस्थितियों में जिसके पास ढंग से कोई धंधा नहीं, वो आदमी कभी इतना सोच विचार के वीडियो बना सकता है क्या उन दिनों में? आज तो चलो परमात्मा ने सारी जो है मतलब सुविधा दी हुई है। अरे 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर 2018 तक का जीवन देखो, 6 साल का, 3-3 महीने का मकान किराया चढ़ रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा। अब घर में ढंग से राशन नहीं आएगा तो घर वाले क्या करेंगे? और उन परिस्थितियों में भी परमात्मा ने दास को सेवा में लगाए रखा। वो हिम्मत गुरुजी दे रहे थे एक्स्ट्रा अलग से, मेरी औकात नहीं थी। आज भगत छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पाते, 2 मिनट में छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं भक्ति को, या फिर मर्यादा तोड़ देंगे। तो कैसे रखा परमात्मा ने? कुछ आत्माओं को निमित्त बनाया जिन्होंने मेरी आर्थिक मदद की। आज भी मैं उनका पैसा नहीं दे पा रहा वापस से, जिन्होंने मेरी मदद की उन दिनों में सतगुरु के आशीर्वाद से। तब जाकर मैं 3-3 महीने का मकान किराया भरता था। आज तुम्हें पवनदास ठाट बाट करने वाला दिखाई दे रहा है। जेल जाता है तो भी पवनदास ही जाता है, जेल में सूखी रोटियां भी पवनदास ही तोड़ता है, जमीन पे भी पवनदास होता है। तो भाई सतगुरु जिस हालत में रखेंगे रहना पड़ेगा, उसकी मौज उसकी मर्जी। कुत्ता हूं गुरुदेव का, पवनदास का नाम, गले प्रेम की जोड़ी, जहां खैचो ता जाऊं, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, और जो राखूं त्यों ही रहूं हमरा के चारा। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, दास से राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। और राग द्वेष तो वैसे भी नहीं करना परमात्मा के ज्ञान आधार से। अगर मैं कुछ उल्टा भी कर रहा हूं तुम्हारे साथ, अगर मैं कुछ उल्टा फुल्टा कर रहा हूं, तो भी गुरु जी का ज्ञान आधार कहता है कि अगर आप भगत हैं तो आपने राग द्वेष नहीं करना, जो जैसा करेगा अपनी कर नहीं पाएगा। अरे जबकि मैं तो तुम्हें उल्टा सहारा दे रहा हूं। आज देख लो सत्सेवक भाई बहनों को और आश्रम से जुड़ी हुई संगत को, देख लो क्या हो रहा है, किस अज्ञान में जी रहे हैं। इस वीडियो पर कमेंट्स में अगर किसी ने कुछ बोला होगा ज्ञान आधार से, केवल सत्सेवक, बाकी देख लेना कई हजारों कमेंट्स है, सब क्या कह रहे हैं, वाह अद्भुत वीडियो, ऐसा वीडियो कभी देखा ही नहीं, वाह हमारा तो विश्वास बढ़ गया। ये कमेंट्स है उनके। काल फंसा रहा है और फंसते जा रहे हैं। तो भाई ये पवनदास की बुद्धि नहीं है। पवनदास को तो अच्छी से अपनी औकात का पता है, मेरा कितना दिमाग काम करता है। 2-3 घंटे के अंदर अंदर सारा मटेरियल लोड कर दिया भगवान ने, सारे सबूत सेट कर दिए, कहाँ क्या बोलना है। इन्होंने तो बना के छोड़ दिया, 25 मिनट का वीडियो फिल्म बना दी। फिल्म ऐसे बनती है क्या? अब बन रही है फिल्म, तो अब ये 3 घंटे की बनेगी या 4 घंटे की बनेगी। ये है फिल्म, ये है असली फिल्म। तो इसको देखो ना, लगा दिया म्यूजिक, बना दिए एआई से आवाज, नकली वीडियो, कर दिया संगत को खुश। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु गलत यूं होत है नानक जेहा पंथ। नानक जी ने कितना अच्छा मार्ग चलाया था, लेकिन आगे चलकर उनके शिष्यों ने ऐसी तैसी कर दी। अपनी पूजा पाठ के चक्कर में, दान धर्म के चक्कर में मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं रखा। जो आ रहा है उसी को नाम दीक्षा दे रहे हैं, चाहे कोई मर्यादा में है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दान करते रहो। वही हाल इन आश्रम वालों ने कर दिया।
ना इनकी खुद की मर्यादा, ना संगत की मर्यादाओं की कोई चिंता। बस इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा चाहिए और नेताओं के लिए भीड़ चाहिए रैलियों में। इसलिए भगवान कहते हैं गुरु गलती होते नानक जेहा पंथ। लेकिन भाई अभी तो कबीर परमात्मा धरती पर है, अभी तो बिगड़े हुए को ठीक करके जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उनका वचन फैल नहीं हो सकता। वो हिसार जेल में कोई टाइम पास के लिए नहीं बैठा। पहले वो ये तो देखे कि आने वाले समय में मेरा साथ देने वाले कौन कौन हैं। वो कल की सेना है कहाँ, कौन कौन है आने वाले समय में। ये मैनेजमेंट नहीं रहेगा जो आप देख रहे हो वर्तमान में। इसके तो आपको खोज भी दिखाई नहीं देंगे। खोज भी 30 साल से मौका दे लिया इनको भगवान ने, पहले दिया, दूसरा मौका बरवाला कांड के बाद दिया कि हो सकता है ये सुधर जाए। इन्होंने तो और ज्यादा बिगाड़ा कर दिया। इनका तो पत्ता साफ है। अब तो नई सेना, नया मैनेजमेंट, नए योग, नए लोग होंगे। अब सतगुरु सिर में टेंशन नहीं करेगा। अब ये जितने भी चीचड़ हैं सबको हटा देगा सतगुरु, जो उनका खून पी रहे थे। तो अब समझाया केवल कुछ आत्माओं ने साध संगति के माध्यम से। इसलिए दास कहता है ये साध संगति यथार्थ 13वां कबीर पंथ है गुरुदेव का। यहां से परमात्मा सतलोक के लिए आत्मा तैयार कर रहे हैं। पतिव्रता आत्मा यहां से तैयार कर रहे हैं। 5-5 फोटोओं को पूजने वाली पतिव्रता आत्मा नहीं होती। गुरु के रहते सहते दाढ़ी मूछ वाले का कबीर प्रकट दिवस मनाना ये पतिव्रता आत्मा नहीं होती। गुरु के रहते सहते परशुराम की जयंती में धक्के खाना, नकली कबीर पंथियों की जयंती में धक्के खाना, ये पतिव्रता आत्माओं के लक्षण नहीं है, सतलोक जाने के लक्षण नहीं है ये। तो अब पहचाना है तो क्या कहा जा रहा है कि हर किसी के ऐसी वैसी आत्माओं की बस की बात नहीं है परमात्मा की लीला समझना। तो कहां समझे तुम लोग? समझने वाले तो सत्सेवक हैं जिन्होंने समझा। कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए, उनके इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। कह रहे कबीर परमात्मा स्वयं को छुपाए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी के रूप में, और उनकी इस लीला को समझना आम जीव के बस की बात नहीं है। अरे तो तुम तो समझ जाओ, जब तुम्हें इतनी जानकारी हो गई, तुम लोगों को ज्ञान दे रहे हो वीडियो बना के कि कबीर परमात्मा खुद को छुपाए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में, तो नालायकों कम से कम तुम तो स्वीकार कर लो, तुम तो मान जाओ। अरे तुम तो अब उस नकली दाढ़ी मूंछ वाले का कबीर प्रकट दिवस मनाना तो छोड़ दो, अगर तुम्हें विश्वास हो गया, तुमने अगर पहचान लिया तो। लेकिन सिर्फ बोलने के हैं। भाई और बहनों, परमात्मा ने वो तोते वाली वो कहानी सुनाई थी, और फिर लास्ट में परमात्मा ने कहा कि पुण्यात्माओं तुम वो तोते वाला काम मत कर देना। और आज इन्होंने वो तोते वाला ही काम कर दिया। जाल में फंसे पड़े और क्या कह रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना खाएंगे नहीं, जाल में फंसेंगे कैसे? और सारे जाल में पड़े। तो दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं कि आज कबीर परमात्मा अपने आप को छुपाए हुए हैं, दुनिया समझ नहीं सकती। अरे दुनिया जाए बाढ़ में, तुम तो समझ लो पहले। अरे तुम तो समझ गए क्या? तो जाल में पड़े, दाने भी खा रहे हैं और बोलते भी जा रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम दाने खाएंगे नहीं, जाल में फंसेंगे कैसे? और सारे जाल में। तो सारे के सारे मैनेजमेंट वाले काल के जाल में, और दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं कि उनकी लीला को पहचानना बड़ा मुश्किल है। हंसी भी आती है भाई और बहनों, इन लोगों पे दया भी आती है। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं, और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए हैं। उनके इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। एक संत के स्वरूप में परमात्मा के अभिनय की ये अद्भुत सच्चाई भक्त समाज के लिए जानना बहुत जरूरी था। साक्षात कबीर परमात्मा के स्वरूप बंधी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब तो ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा। बताओ, इतना सब कुछ समझा के, ये वीडियो बना के, गुरु जी को आकाश में उड़ा के, गुरु जी के रूप में उस कबीर जी को फिट करके, और फिर भी लास्ट में यही गाथा गा रहे हैं, यही लगा दिया, गुरु पूरा,
ज्ञान पूरा और भगवान पूरा। अभी भी गुरु और भगवान अलग अलग हो गए, अभी भी गुरु और भगवान अलग अलग हो गए। सुनना, ज्ञान पूरा, गुरु पूरा और भगवान पूरा। अभी भी गुरु और भगवान दोनों अलग अलग हो गए इनके लिए। सुन लो भाई और बहनों, आ चुका है और वो ठीक का समय आ गया है। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा। फिर भी हो गए दो। गुरु पूरा, ज्ञान पूरा, भगवान पूरा।